दिल्ली की गलियों में रात जैसे जैसे गहराती है, वैसे वैसे अंधेरे के साए लंबे होते जाते हैं और उन्हीं सायों में छुपी होती हैं कुछ ऐसी कहानियां जो सुनकर रूह कांप उठती हैं। और आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ही दहला देने वाली कहानी में, जहां एक आम सा मासूम बेबस आदमी 5 चालाक, हिम्मती और खतरनाक लड़कियों के जाल में ऐसा फंस गया कि न वो भाग पाया, न चिल्ला पाया, न किसी से मदद मांग पाया। और उसकी यह कहानी बन गई एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा। दिल्ली की भीड़ भाड़ भरी सड़कों से शुरू होती है ये दास्तान, जहां एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान देर रात घर लौट रहा था, थका हारा, माथे पर पसीना, हाथ में बैग और दिमाग में सिर्फ यही ख्याल कि जल्दी से घर पहुंचे और चैन की नींद सो जाए। लेकिन किसे पता था कि उसी रात उसकी किस्मत करवट बदलने वाली है, क्योंकि पास की गली में खड़ी थीं 5 लड़कियां, जिनके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चालाकी और प्लानिंग का खेल। उन्होंने उस आदमी को निशाना बनाया क्योंकि वो अकेला था, लाचार था और सबसे अहम, उसके चेहरे पर वही भाव थे जिन्हें देखकर शिकारी अपने शिकार को पहचान लेता है। लड़कियां धीरे धीरे उसके पास आईं। एक ने रास्ता रोका, दूसरी ने हंसते हुए कहा, भाई साहब जरा हेल्प कर देंगे। आदमी ठिठक गया, थोड़ी हैरानी से देखा, बोला, कहो बहन, क्या हुआ? और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अगले ही पल उस मासूम हेल्प मांगने के पीछे का ट्रैप खुलने लगा। 5 लड़कियां घेर कर उसके चारों तरफ खड़ी हो गईं। किसी ने बैग पकड़ा, किसी ने कॉलर थामा, किसी ने हंसते हंसते उसका फोन खींच लिया और बीच में से एक बोली, अबे चुपचाप चल, वरना यहीं पर तमाशा बना देंगे। आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर गया, आवाज दबाकर बोला, मैंने क्या किया है, मुझे जाने दो। लेकिन लड़कियां अपने इरादे बना चुकी थीं। वो उसे गली के अंधेरे हिस्से में खींच कर ले गईं, जहां एक टूटी फूटी दीवार के पास स्ट्रीट लाइट की झिलमिल रोशनी आती थी। और वहीं शुरू हुआ वो खतरनाक खेल जिसने इस कहानी को क्राइम डॉक्यूमेंट्री बना दिया। आदमी ने बहुत कोशिश की खुद को छुड़ाने की, पर 5 लड़कियों के बीच उसकी ताकत बेकार हो गई। कोई उसका मुंह दबा देता, कोई उसका हाथ पकड़ लेती, तो कोई पॉकेट टटोल कर सामान निकाल लेती। और उसके मन में डर और शर्म का तूफान उठता कि कोई देख लेगा तो वो क्या जवाब देगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अक्सर विक्टिम बनने पर भी लोग हंसते हैं, सिंपैथी नहीं देते। और इसी डर ने उसकी आवाज को और भी बंद कर दिया। लड़कियां मीनवाइल पूरी कॉन्फिडेंस में थीं, हंसते हंसते बोली, अरे भाई टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा माल चाहिए, फिर फ्री कर देंगे। और फिर शुरू हुआ एटीएम कार्ड, कैश और उसकी सैलरी का खेल। किसी ने कार्ड निकाला तो किसी ने उसका पिन पूछने के लिए धमकाया, देख अगर सही पिन नहीं बताया तो पुलिस केस हम तेरे ऊपर डाल देंगे, बोलेंगे तूने हमसे बदतमीजी की है। आदमी घबराया, पसीने पसीने हो गया। उसने कांपते हुए सही पिन बता दिया और अगले ही पल 2 लड़कियां वहां से निकल गईं एटीएम की तरफ। बाकी 3 उसके साथ वहीं खड़ी रही ताकि वो भाग ना पाए। आदमी ने सोचा भाग जाए, लेकिन हर तरफ गली के मोड़ पर अंधेरा और उन लड़कियों की तेज आंखें थीं जो बाज की तरह उसे देख रही थीं। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि कानों तक सुनाई देने लगीं। और तभी उसके दिमाग में आया, काश मैंने उस वक्त मना कर दिया होता हेल्प करने से, काश मैं मेन रोड से गया होता, काश मैंने फोन में 100 डायल कर दिया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि लड़कियां स्टेप बाय स्टेप उसके साथ माइंड गेम खेल रही थीं। एटीएम से पैसे निकालकर लौटी तो उनके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। लीका